आसा महला पंजवा। चार बरन चौहा के मर्दन, खट दर्शन कर तली रे। सुंदर सुघर स्वरूप सियाने, पंचों ही मोह छली रे। जिन मिल मारे पंच सूरबीर, ऐसो कौन बली रे। जिन पंच मार बिदार गुदारे, सो पूरा एह कली रे। रहाओ वडी कौम वस भागे नाही, मोहकम फौज हट ली रे। कहो नानक तिन जन निर्दलिया, साध संगत कै छली रे। कहो नानक तिन जन निर्दलिया, साध संगत कै छली रे। सत्कार योग सत्संग योग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये शब्द आसा राग में श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का 404 अंग पर विराजमान है। इस शब्द में अर्जन देव जी महाराज ने 5 बलि अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इनके पराक्रम को दर्शाया है, जिसने संसार के सभी मनुष्यों पर विजय प्राप्त की है और इन पर अपना एक छत्र राज चलाने की कोशिश में रहते हैं। इनसे कोई अछूता नहीं रहता। इसका जिक्र गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने इस शब्द में किया है और इसका निवारण भी दर्शाया है। महाराज कहते हैं, चार बरन चौहा के मर्दन, खट दर्शन कर तली रे। ये जो 5 बलि हैं, कामादिक बलि, अपने मोह में सभी को वश करके रखते हैं, सभी को पराजित कर देते हैं। चार बरन चौहा के मर्दन। 4 बरन अर्थात हिंदू धर्म में 4 वर्ण माने गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका वर्गीकरण कुछ इस प्रकार हुआ है। इन चारों वर्णों के समस्त मनुष्य इन 5 बलियों के वश में हैं। इन्होंने इन्हें मर्दन किया है, इन्हें जीत लिया है। इन मनुष्यों को इन 5 कामादिक 5 बलियों ने अपने मोह पाश में जकड़ लिया है। 4 बरन चौहा के मर्दन, चारों वर्णों के मनुष्य इन 5 बलियों के वश में हैं, इनसे पराजित हो चुके हैं। 4 बरन चौहा के मर्दन, खट दर्शन कर तली रे। यहां तक कि ये जो 6 दर्शन भारतीय दर्शन के माने गए हैं, इनको भी इन 5 महाबलियों ने अपने हथेली में, अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है। ये जो 6 दर्शन हैं, इनका जिक्र आया है खट दर्शन। खट अर्थात संस्कृत में 6 को कहा जाता है। भारतीय परंपरा में 6 दर्शन माने गए हैं जो आस्तिक हैं। ये दर्शन हैं न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग,
मीमांसा, वेदांत, ये 6 दर्शन माने गए हैं आस्तिक। इनके रचनाकार ऋषि हुए हैं कपिल, पतंजलि, गौतम, कणादि, जैमिनी, बादरायण। इन 6 ऋषियों ने 6 ग्रंथ रचे हैं जिनमें 6 विषय हैं। 6 विषयों को दर्शन कहा गया है। ये आस्तिक माने गए हैं। भारत में 3 और दर्शन हैं जिसे वेदांत नहीं स्वीकारते, वे नास्तिक माने गए हैं। वे दर्शन हैं बौद्ध, जैन और चारवाक। इन दर्शनों को वेदांत नहीं मानते, इन्हें नास्तिक कहा जाता है। तो खट दर्शन का जिक्र गुरु नानक देव जी महाराज जी ने भी अपनी वाणी में किया है। महाराज कहते हैं 6 घर, 6 गुर, 6 उपदेश, गुरु गुर एको वेश नेक। 6 घर हैं, 6 दर्शन हैं। इनके रचनाकार 6 हैं और ये 6 शास्त्रों में लिखे गए हैं। इनका दर्शन, इसका जिक्र गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने यहाँ किया है। खट दर्शन कर तली रे, तली अर्थात हाथ में जकड़ रखा है। 4 वरन चौहा के मर्दन, खट दर्शन कर तली रे। सुंदर सुघर स्वरूप सियाने, पंचों ही मोह छली रे। भले ही कोई सुंदर हो, कोई सुघड़ हो, कोई बांका स्वरूप वाला हो, कोई सियाना हो, ये सारे ही इन 5 वीरों के वश में हैं। इनके मोह ने इन चारों को छला हुआ है। ये सभी को छलते हैं 5 वीर। सुंदर सुघर स्वरूप सियाने, पंचों ही मोह छली रे। मोह के द्वारा इन्हें छला गया है 5 वीरों द्वारा। 4 बरन चौहा के मर्दन, खट दर्शन को तली रे। सुंदर सुघर स्वरूप सियाने, पंचों ही मोह छली रे। आगे महाराज कहते हैं जिन मिल मारे पंच सूरवीर, ऐसो कौन बली रे। जिन पंच मार बिदार गुदारे, सो पूरा एह कली रे। जिन मिल मारे पंच सूरवीर, जिन्होंने सत्संगत में रहकर गुरु से आशीर्वाद प्राप्त कर इन 5 वीरों पर विजय पाई है, ऐसा कोई बली है। जिन मिल मारे अर्थात सत्संगत में रहकर पंच सूरवीर, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे सूरवीरों का दहन किया हो, उनसे जीता हो, ऐसा कोई बली है। ऐसो कौन बली रे। जिन पंच मार बिदार गुदारे, सो पूरा एह कली रे। इनको मार कर, फाड़ कर, इन पर जीत प्राप्त कर जो मनुष्य सफल होता है, वही पूरा इस कलयुग में पूर्ण पुरख कहलाता है। जिन पंच मार बिदार गुदारे, बिदार अर्थात फाड़ देना, गुदारे अर्थात हरा देना, भगा देना। सो पूरा एह कली रे। इस कलयुग में वही पूर्ण पुरख सफल मनुष्य कहलाता है। जिन मिल मारे पंच सूरवीर, ऐसो कौन बली रे। जिन पंच मार बिदार गुदारे, सो पूरा एह कली रे। रहाओ। आगे महाराज कहते हैं कि जो 5 वीर हैं, महाबली विकार हैं, वे कैसे हैं। बड़ी कौम वस भागे नाही, मोहकम फौज हटली रे। ये बड़ी कौम है, बहुत मजबूत खानदान वाले हैं। ये वश में नहीं आते, भगाए जाने पर भागते भी नहीं, और मजबूत है, मुहक्कम है, मजबूत हैं और बहुत ही हठी हैं। ये 5 वीरों की जो फौज है, ये मजबूत खानदान की है और हठी है,
वश में नहीं आती, भगाए जाने से भागती नहीं। ऐसी ये फौज 5 वीरों की है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की। वड्डी कौम वश भागे नहीं, न वश में आती है न भागती है। मोहकम फौज हठ ली रे, हठी भी है, मजबूत भी है। मोहकम अर्थात मजबूत। अंत में महाराज कहते हैं, कह नानक तिन जन निर्दलया, साध संगत कै झली रे। जो मनुख सत्संग में जाकर प्रभु की निष्ठा से, सच्चे प्रेम से आराधना करता है, प्रभु की कृपा प्राप्ति करता है, ऐसा मनुष्य इन पर पूरी तरह विजय प्राप्त करता है। निर्दलया, पूरी तरह से इनको अपने वश में कर लेता है और अपना जीवन सफल बनाता है। शब्द एक बार फिर, 4 वर्ण चौहा के मर्दन, खट दर्शन कर तली रे। सुंदर सुघर स्वरूप सियाने, पंचों ही मोह छली रे। जिन मिल मारे पंच सूरवीर, ऐसो कौन बली रे। जिन पंच मार बिदार गुदारे, सो पूरा एह कली रे। रहाओ वड्डी कौम वस भागे नहीं, मोहकम फौज हट ली रे। कहो नानक तिन जन निर्दलया, साध संगत कै झली रे। कहो नानक तिन जन निर्दलया, साध संगत कै झली रे। सत्संगियों, इस शब्द के माध्यम से गुरु अर्जन देव जी महाराज युक्ति जतला रहे हैं कि सत्संगत में जाकर सबके साथ मिलकर प्रभु की आराधना करने पर इन 5 विकारों पर विजय प्राप्ति संभव है। सत्संगत का महत्व यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज दर्शा रहे हैं और 5 वीर जो अवगुण हैं, विकार हैं, इनकी शक्ति का जिक्र महाराज इस शब्द में कर रहे हैं। सत्संगियों, हमें भी सत्संगत में जाकर गुरु की कृपा प्राप्ति कर इन 5 विकारों से सफलता पूर्वक लड़ते हुए इस जीवन को सफल बनाने के प्रयत्न करते रहने चाहिए, ताकि एहलोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपह मेले वाली परिस्थिति हमारी यथाशीघ्र बन सके। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। इतने वचन परवान करो, फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।